8 वर्ष 2 महीने के भगवान हो गए। तब एक लीला कर रहे हैं जिसको आप कहते हैं महारास अर्थात रास लीला, जिसे इस समाज ने अपनी विकृत सोच के कारण विकृत मान लिया। क्योंकि जिसके पास जितनी बुद्धि उसने उतना विचार कर लिया, उससे ज्यादा वो सोच भी नहीं सकता। जबकि ये जो रास शब्द है वो बना है रस से बना है रास। रस से रास तब बनता है जब ये बहुआयामी हो जाता है, या अनेक लाखों करोड़ों गोपियां अपने आप को भगवान के अंदर प्रवेश करा रही हैं, भगवान में प्रवेश करा रही हैं। जब जीव सारी विकृतियों से मुक्त हो जाता है, जब वो इंद्रिय मुक्त हो जाता है, जितेंद्रिय हो जाता है, तब ऐसी अवस्था आती है कि वो उस महारस में प्रवेश कर जाता है। इति महारास, जिसे लोगों ने न जाने क्या समझ लिया, न जाने क्या जान लिया। कई बार बड़ा दुख होता है महाराज। अब दूसरा दर्शन समझिए। यहां भगवान की आयु कितनी है? 8 वर्ष 2 महीना। तुमने महाराज के जो चित्र देखे हैं, जो पेंटिंग्स देखी हैं, वो कैसी थी? वयस्क वाली, जिसमें भगवान भी वयस्क, गोपियां भी वयस्क और बुद्धि भी वयस्क, देखने दिखाने वालों की। समझना, यही जरूरत पड़ती है कथा सुनने की। भगवान श्री कृष्ण यमुना के तीर पर इस मध्य रात्रि में भगवान खड़े हैं और बांसुरी सेवा कर रहे हैं, बांसुरी का नाद बिखेर रहे हैं। समस्त वो गोपियां जिनका आह्वान भगवान ने किया है, जिनको इस लीला में प्रवेश मिला है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वे सारी की सारी गोपियां जब वहां एकत्र हो जाती हैं तो परमात्मा श्री कृष्ण अब उन पर कृपा करते हैं और भगवान उन सबको एक दृष्टि से देखते हैं। आहा, भगवान ने सबको देखा, सब सामने खड़ी हैं और सबको देखकर भगवान ने अपनी वेणु को अपने होठों से हटाया और भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है महाभागों वालियों, तुम्हारा स्वागत है। सब हाथ जोड़ के खड़ी है, परमेश्वर स्वागत कर रहा है। और ये गोपियां कोई सामान्य नहीं है, ये कोई वेदों की ऋचाएं हैं, कोई अग्नि के पुत्र है। जन्मों जन्मों करोड़ों करोड़ों वर्ष जिसने तपस्या की है, जिसको इस फल की प्राप्ति चाहिए थी, वो सब शरीर धारण करके इस लीला में है। और तब भगवान ने उससे कहा स्वागतम वो महाभागा। लेकिन स्वागत शब्द सुनकर जो प्रसन्नता उनके अंदर हुई, एक क्षण तब लगा जब ये प्रसन्नता अप्रसन्नता में बदल गई। प्रियम किम करवाणी, किस लिए आई हो? आने का प्रयोजन क्या है? और तुमने तो पाप कर दिया है, आने वाली हो तुमने, सबने पाप कर दिया। सब घबरा गई, अभी स्वागत कर रहे, तब कह रहे पापी हो तुम। सब एक दूसरे की शक्ल देखे, ऐसे खड़ी है, ऐसे देख रही है, भाई इन्हें क्या हुआ? अभी तो ये वेलकम वेलकम कर रहे थे, हैं? अभी कह रहे हैं तुम्हें बुद्धि कम, तुमने ये क्या कर दिया? बताओ, इतनी रात्रि में कोई स्त्री चलकर घर से निकलती है, क्या ये मर्यादा है? क्या ये ठीक है? अरे ये तो अधर्म है। तुम्हें नहीं मालूम सांझ होने के बाद स्त्री अकेले घर से नहीं निकलना चाहिए? और ऐसे कई सारे प्रवचन परमात्मा ने दिए। गोपियां खड़ी खड़ी सुन रही हैं, उनके पास कोई और चारा भी नहीं है सुनने के अलावा। तब भगवान कहते हैं देखो भाई, स्त्री का अपना एक धर्म है। आप आई हैं, आप अपने पिता के साथ आती हैं, अपने पति के साथ आती हैं, अपने पुत्र के साथ आती हैं, अपने भाई के साथ आती हैं, कोई पुरुष आपके साथ होना अवश्य होना चाहिए था। भगवान कह रहे हैं इतनी रात्रि में गोपियों ने सारी बातें सुनी। आखिरकार गोपियों को लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो दोनों तरफ से बहस शुरू हुई, एक तरह से यही कहेंगे।
और अंतोगत्वा गोपियों ने यह सिद्ध कर दिया कि हम सही हैं। तो सुनो कृष्ण, हम जानते हैं कि तुम कौन हो। गोपियों ने भेद खोल दिया, क्योंकि वेद की ऋचाएं परमात्मा के समकक्ष है। हम जानते हैं तुम कौन हो, और तुम्हारी प्राप्ति होने के बाद दुनिया में जाने वाला मूर्ख कहलाएगा। अगर तुम्हारी प्राप्ति हो गई उसके बाद फिर जगत में प्रवेश करा जाए, ये मूर्खता है। अब भगवान क्या करते हैं? भगवान ने कहा ठीक है, तो सुनो कृष्ण, हम जिसके लिए आए हैं हमें उसमें प्रवेश कराओ, उस रस का आनंद दो हमें। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, महाराज में प्रवेश कराते हैं। लेकिन महाराज में प्रवेश कराते से ही भगवान सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान अपने स्वरूप का प्रसार कर देते हैं। हर गोपी के पास कृष्ण, हर गोपी के पास कृष्ण होते हैं। जितनी गोपी उतने कृष्ण। मेरे गोविंद ने जब कई स्वरूप ले लिए, समस्त जितनी गोपियां थी उनको स्वरूप मिल गए, उनको एक एक कृष्ण मिल गया। लेकिन समस्या वही है जो शुरू में मैं कह रहा था, कई बार हमको आसानी से चीज मिल जाती है, या जब मिल जाती है तो उसके बाद उसकी वैल्यू हम नहीं समझते। गोपियों के साथ भी यही हुआ था। कहीं ना कहीं उनसे त्रुटि हो गई, उनके अंदर अहंकार जागृत हो गया। मेरे कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण तुमसे ज्यादा बेहतर है। कृष्ण तो एक ही है, बेहतर और कम कैसे हो सकता है? यही है अज्ञान। और कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तब गोपियों को पता पड़ा कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। क्योंकि कई बार चीज के जाने के बाद उसकी कीमत समझ में आती है। तब वे रोई, खूब रोई, खूब विलाप किया, और इतनी रोई, इतना विलाप किया कि अंतोगत्वा जब उनसे कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं हो पाया, तब वे रोती विलाप करती पहुंची श्री यमुना जी के पुलीन पर, यमुना जी के तट पर। क्यों पहुंची यमुना जी के तट पर? यमुना है भक्ति महारानी, और जब भी आपकी भक्ति में कोई गड़बड़ होगी तो आप परमात्मा से, या परमात्मा आपसे दूर जाएगा। तो भक्ति को पुष्ट करने के लिए श्री यमुना जी का आश्रय चाहिए, भक्ति का आश्रय चाहिए, भक्ति की महारानी का आश्रय चाहिए। वहां पहुंच के उन्होंने गोपी गीत गाया, और गोपी गीत संपन्न हुआ, भगवान सामने प्रकट। जब इनके अंदर की सारी मलिनता धुल गई, भगवान प्रकट होते हैं। सभी गोपियां उनकी स्तुति करके जैसे संपन्न होती हैं, अरे भगवान सामने खूब जोर जोर से रो रही हैं। भगवान ने सबको ढाढ़स बंधाया, उन सबको यमुना में प्रवेश कराया, उनको उनके अंदर जो मलिनता थी उसको हटाया, और उसके बाद भगवान ने पुनः प्रवेश किया। और अब भगवान ने एक नई लीला करी, एक भगवान का स्वरूप और दो गोपियों के बीच में। कहीं कोई फिर से अहंकार वासना पैदा ना हो जाए, मेरा कृष्ण। और फिर भगवान महारास में प्रवेश कराते हैं। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय।